नमस्कार। आज हम एक ऐसे रिश्ते की बात करने वाले हैं जो बड़ा ही पेचीदा है। एक तरफ डर, दूसरी तरफ भक्ति। ये रिश्ता है भारत में इंसानों और सांपों का। अच्छा, किसी जहरीले सांप को देखकर, जैसे किंग कोबरा, दिल दहल जाता है ना? ये एक ऐसा डर है जो शायद हमारे अंदर सदियों से बसा हुआ है। लेकिन भारत में ही कुछ ऐसी जगहें हैं जहां इसी खतरनाक जीव को देवता मानकर पूजा जाता है। जी हाँ, पूजा जाता है। तो सवाल ये उठता है कि एक ही जीव डर और दिव्यता दोनों का प्रतीक कैसे हो सकता है? ये तो एक पहेली है। तो चलिए आज इसी पहेली की परतों को खोलते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम इस विरोधाभास को समझेंगे कि भाई डर और श्रद्धा एक साथ कैसे। फिर हम चलेंगे कुछ जादुई जगहों पर जिन्हें सर्प उपवन या सेक्रेड ग्रोव्स कहते हैं, और ये भी जानेंगे कि कैसे सिर्फ एक विश्वास सांपों की सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। और एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आएगा जहां हम देखेंगे कि कैसे प्राचीन मान्यताएं और मॉडर्न बायोलॉजी एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं। और हाँ, आखिर में हम इस पर भी बात करेंगे कि ये सदियों पुरानी परंपरा आज खतरे में क्यों है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी गुत्थी को सुलझाते हैं, ये जो विरोधाभास है डर का और श्रद्धा का। देखिए, हिंदू पौराणिक कथाओं में सांप कोई डरावना जीव नहीं है। अरे उनका तो बहुत ऊंचा और सम्मानजनक स्थान है। जरा सोचिए, भगवान शिव के गले में जो कोबरा है वासुकी, वो एक आभूषण की तरह है। भगवान विष्णु, वो तो महान सर्प आदिशेष पर आराम करते हैं। और तो और भगवान गणेश ने तो एक सांप को बेल्ट की तरह अपनी कमर पर बांधा हुआ है। तो यहाँ मतलब साफ है, सांप बुराई नहीं बल्कि दिव्यता, शक्ति और संतुलन का प्रतीक है। तो ये तो हुई पौराणिक कथाओं की बात, पर क्या ये श्रद्धा सिर्फ कहानियों में है? नहीं, अब हम चलते हैं उन असली जगहों पर जहां ये आस्था आज भी सांस लेती है। हम बात कर रहे हैं पवित्र सर्प उपवनों की, जहां माना जाता है कि खुद देवता वास करते हैं। तो सवाल ये है कि ये सर्पकावू या पवित्र उपवन आखिर है क्या? आप ऐसे समझिए, जंगल के बीचों बीच एक ऐसा हिस्सा जिसे किसी ने छुआ नहीं है, जो हर तरह के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से भरा पड़ा है। ये सिर्फ जंगल का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता मंदिर है जो सर्प देवताओं को समर्पित है, और ये ज्यादातर भारत के पश्चिमी घाटों में मिलते हैं। ये जो तस्वीर है, ये एक सर्पकावू का एंट्रेंस है, एक ऐसी पवित्र जगह, एक ऐसा अभयारण्य जहां कुदरत और विश्वास एक दूसरे में इस तरह से मिल गए हैं कि आप उन्हें अलग कर ही नहीं सकते। लेकिन बड़ा सवाल तो अब भी वही है, क्या ये सब सिर्फ मान्यताएं हैं या इसका जमीन पर कोई असली असर भी होता है? और यहीं से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। ये वो जगह है जहां विश्वास सिर्फ विश्वास नहीं रहता, वो एक एक्शन बन जाता है, एक सुरक्षा कवच। क्योंकि इन पवित्र उपवनों के अंदर घुसते ही लोगों की आस्था एक बहुत ही मजबूत, एक अनदेखी ढाल बन जाती है। और अगर यकीन न हो तो जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। एक स्टडी में पता चला कि इन पवित्र उपवनों के बाहर करीब 60% लोग सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इन उपवनों के अंदर जाते हैं, ये आंकड़ा उछलकर 96% हो जाता है। सोचिए, 96%। ये है विश्वास का सीधा पावरफुल असर। और ये होता कैसे है? ये सुरक्षा आती है भक्ति और डर के एक बड़े ही अनोखे मेल से। एक तरफ तो ये मान्यता है कि भाई सांप को मारना या नुकसान पहुंचाना महापाप है, ऐसा करने से परिवार पर श्राप लग सकता है, संतान नहीं होती। और दूसरी तरफ यही जो डर है, ये एक बाड़ का काम करता है। ये इन जंगलों को नो गो एरिया बना देता है, मतलब लोग वहां जाते ही नहीं, और नतीजा अनजाने में ही वहां की पूरी बायोडाइवर्सिटी बच जाती है। अब हम कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आ रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां हजारों साल पुराना ज्ञान और आज की मॉडर्न साइंस अचानक एक ही बात करते नजर आते हैं। ये हिस्सा है जीव विज्ञान और विश्वास का, हमारे अपने अंदर छिपे सर्प का। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन प्राचीन ऋषियों का मानना था कि जीवन का जो मूल सार है, उसका आकार सर्प जैसा है।
और कमाल की बात देखिए, आज साइंस क्या कहता है कि हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो दो एक दूसरे से लिपटे हुए सांपों जैसा दिखता है ना कमाल की बात। और रुकिए, ये कहानी सिर्फ डीएनए पर खत्म नहीं होती। ये सर्प का आकार, ये सर्प जैसा रूप हमें जीवन के हर स्तर पर मिलता है। जीवन की पहली चिंगारी यानी स्पर्म सेल, उसका आकार देखिए। माँ के गर्भ में पल रहा छोटा सा भ्रूण, वो भी वैसा ही दिखता है। यहाँ तक कि हमारी रीढ़ की हड्डी से जो पूरा नर्वस सिस्टम गुजरता है वो भी उसी आकार को दोहराता है। ऐसा लगता है मानो जीवन का जो ब्लूप्रिंट है वो ही सर्प की भाषा में लिखा गया हो। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक मोड़ आता है। प्रकृति और आस्था का ये जो सदियों पुराना खूबसूरत रिश्ता है, ये जो तालमेल है, वो अब टूट रहा है। ये पूरी परंपरा आज एक बहुत बड़े खतरे से जूझ रही है। इस खतरे को समझने के लिए जरा इन नंबर्स को देखिए। साल था 1956। तब अकेले केरला में करीब 10,000 ऐसे पवित्र सर्प उपवन हुआ करते थे। 10,000। और फिर कुछ ही दशक बीते और 2015 आते आते ये संख्या 10,000 से घटकर सिर्फ 1,200 रह गई। सिर्फ 1,200। ये गिरावट बहुत बहुत ज्यादा चिंताजनक है। और इस गिरावट का असर कैसा होता है वो इन दो तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है। एक तरफ है एक हरा भरा जीवंत उपवन जिसकी देखभाल होती है, और दूसरी तरफ एक उपेक्षित भुला दिया गया जंगल जो धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो रहा है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे कई कारण हैं। लोगों की मान्यताएं बदल रही हैं, शहरों का दायरा तेजी से बढ़ रहा है और जमीन का कमर्शियल इस्तेमाल, ये सब मिलकर इन कीमती जंगलों को, इन प्राकृतिक घरों को एक एक करके निगलते जा रहे हैं। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, अंत निराशाजनक नहीं है, बल्कि उम्मीद और एक्शन का है। तो अब हम बात करेंगे कि इस पुरानी संधि को, इस एंशिएंट पैक्ट को कैसे बचाया जा सकता है और आगे का रास्ता क्या है। अच्छी बात यह है कि आज इस प्राचीन ज्ञान को बचाने के लिए नए मॉडर्न तरीके अपनाए जा रहे हैं। सरकार अब इन उपवनों को हेरिटेज का दर्जा दे रही है ताकि इन्हें बचाया जा सके। युवाओं को इनसे जोड़ने के लिए एजुकेशन प्रोग्राम्स और बायोडाइवर्सिटी कैंप्स हो रहे हैं। और तो और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। स्नेक हब जैसा एक मोबाइल ऐप बनाया गया है जो लोगों को सांपों के बारे में बताता है और स्नेक बाइट से बचने में भी मदद करता है। तो हम आज एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं और सवाल बड़ा सीधा है, क्या प्राचीन ज्ञान और आज की कोशिशें मिलकर इस पवित्र रिश्ते को बचा पाएंगी? इसका जवाब सिर्फ आने वाले वक्त में नहीं छुपा है, इसका जवाब हमारे आज के फैसलों में है। ये सवाल है प्रकृति और संस्कृति के इस अनोखे संगम के भविष्य का।